अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल बेहद गर्म हो चुका है। गर्मा गर्मी का माहौल है। इमरान खान इस वक्त पेशावर में जलसा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के इस जलसे से पहले आपको न्यूज़ दे दूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सियासी गर्मा गर्मी का माहौल है, इससे पहले क्या हो चुका है। इससे पहले कुछ टॉप ऑफिशियल जिनका ताल्लुक अमेरिका से है वो पाकिस्तान का विज़िट कर चुके हैं। उनके विज़िट के बाद, उनके विज़िट के फ़ौरन बाद, उनके विज़िट के दौरान ये जो गर्मा गर्मी का माहौल बन रहा है, क्या इसका ताल्लुक उनके विज़िट के साथ है या इसके अंदर दरपर्दा कोई और कहानी है। कौन कौन से अहम मेंबरान अमेरिका के जिन्होंने अभी रिसेंटली विज़िट किया, और कल एक और अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आ रही है अमेरिका की। ये बंदे करने क्या आ रहे हैं, ये किससे मुलाकातें करेंगे और क्या क्या बातें होंगी इसके अंदर, ये सारी की सारी आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त आपने मिड ऑफ अगस्त में एक न्यूज़ सुनी होगी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं ये अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, और ये दौरा जो है ये या तो एक्सपेक्टेड है अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के शुरू में एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये दौरा अगस्त के एंड में भी नहीं हुआ और सितंबर के अभी तक ये दौरा जो है ये कंफर्म नहीं हुआ। ये इसके हवाले से टीवी चैनल्स ने भी न्यूज़ ब्रेक की और ये ज़राए तो बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अभी तक ये दौरा कंफर्म नहीं हुआ। ये दौरा कब करेंगे जनरल बाजवा साहब, और इस दौरे का क्या कोई ताल्लुक इन मुलाकातों के साथ, ये जो दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उनके साथ भी है, या फिर जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अलग से दौरा करेंगे, उसका शेड्यूल अलग है, उसका जो तमाम चीज़ें हैं वो अलग हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज़ जो है वो तय है कि जो ही अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये जो अमेरिकन हैं जितने भी मतलब ऑफिशियल इनके विज़िट होते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर यहाँ पर ये मुलाकातें करते हैं। उन मुलाकातों के नतीजे में क्या होता है, उन मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर सियासी गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। क्या वो एक जिसे कहते हैं ना एक्टिविस्ट का काम करते हैं, क्या वो मतलब इस तरह का स्टफ़ पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं। पहले न्यूज़ सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनके दौरों का मकसद क्या था। इस न्यूज़ में जो पहला नाम सामने आ रहा है वो शीला जैक्सन ली का सामने नाम आ रहा है। इसके अलावा दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो टॉम स्वाजी का सामने आ रहा है। ये दोनों कांग्रेस के मेंबर्स हैं, और इनके इस विजिट के हवाले से जो अहम बात है वो आपको बता दूं कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से या यूएस एम्बेसी की तरफ से, दोनों तरफ से कोई इस हवाले से कंफर्मेशन नहीं हुई। दोनों तरफ से इस मुलाकात को, इस दौरे को खुफिया रखा गया। और शीला जैक्सन ली, इसका जो मुलाकात है वो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनके साथ भी हो चुकी है मुलाकात, और जो टॉम स्वाजी हैं उनकी मुलाकातें जारी हैं। और इतलात के मुताबिक एक और जो कांग्रेस के रुकन है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं 7 सितंबर को। उनका नाम है डेरेक शोलेट, और ये काउंसलर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हैं, और ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रैंक पर एज सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र काम कर रहे हैं। ये भी कल यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, ये कहा गया है कि ये विज़िट करेंगे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में जो बताया गया, मैं सिर्फ आपको वही बात बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकातें करेंगे, इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें करेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकातें करेंगे, यानी जो पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे। अब ये इस दौरे का जो मकसद बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और जो शीला जैक्सन है उन्होंने इससे पहले बाइडन को एक ख़त लिखा, उसमें ख़त में लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उसके लिए जो इमदादी फ़ंड है वो तकरीबन $30 मिलियन जो हैं वो लेकर आ रही हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के नाम पर 1.1 मिलियन जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं। और इस हवाले से जो, और इनके साथ जो वफद आ रहा है वो आ रहा है, एक मीडिया की टीम आ रही है जो कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनको हाईलाइट करेगा और बताएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान बेसिकली इनके जो विज़िट का ऑफिशियल मकसद है, एक और भी मकसद है, और वो ये है। उससे पहले मैं आपको कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 भी नहीं बल्कि टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल है। पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल है। उसकी रीज़न यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। अब जो मौसमियाती तब्दीली है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक बड़ा पूरा व्लॉग करूँगा, आपको पूरा समझाऊँगा कि मौसमियाती तब्दीली क्या है और इस वक्त
क्यों ये मौसमियाती तब्दीली जो है वो ज़ोर पकड़ रही है, उसमें तेज़ी आ रही है, उसकी रीज़न है ये जो कार्बन एमिशन है, यानी कार्बन की जो प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये पूरे के पूरे माहौल को गर्म करती हैं और जब ये माहौल गर्म होता है तो पूरा आलमी दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाता है और उसके नतीजे में ग्लेशियर्स पिघलते हैं और ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में जो सैलाब हैं वो डेफिनेटली आते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर मसला ये है बताने वाला कि पाकिस्तान का हिस्सा इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन में कहीं 30th नंबर के बाद जाकर आता है, यानी दुनिया के पहले 30 कंट्री कोई और हैं, यानी करे कोई और भरे कोई और। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं 35 या 37 नंबर पर पाकिस्तान आता होगा, लेकिन जो मुतासरीन है यानी जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनमें पाकिस्तान टॉप 5 में आ रहा है। यानी दुनिया के 5 ममालिक जो कि माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा असरअंदाज जिन पर होगी उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। और ये जो ऑफिशियल इस वक्त विज़िट कर रहे हैं ये वापस जाकर बताना चाहते हैं और ये वापस जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान इज़ पेइंग द प्राइस फॉर नो फॉल्ट, कि पाकिस्तान का बिल्कुल उसमें कोई कसूर नहीं है जिसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। और पूरी दुनिया को यानी वो लोग जो कि कार्बन एमिशन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं उनको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने की वजह से जो पाकिस्तान है वो कीमत चुका रहा है, इसलिए उनको पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। सैलाब जो कि बुरा तरीन सैलाब है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, उसके दौरान पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। थोड़ा सा ज़रा इस हवाले से हम ये एक चीज़ एक और पहलू उस पर गौर कर लें। देखिए इस वक्त जो है ये पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो बड़ी क्रूशल चल रही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो सियासत का मरकज़ और महवर है, जैसे इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कल परसों एक जलसे में ये इसके ऊपर बात की और एक कंट्रोवर्शियल वो बयान बन गया और उसके ऊपर पूरी की पूरी सियासत का महवर इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो है एक ख़ास तैनाती। और वो तैनाती जो है दैट इज़ बोन ऑफ कंटेंशन राइट नाउ इन पाकिस्तान और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है। उसके ऊपर एक दूसरे के दस्तों गिरबान ये पकड़े जा रहे हैं और एक दूसरे को घसीटा जा रहा है, एक दूसरे को मैलाइन किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या ये अमेरिकन ऑफिशियल्स पे दर पे, मतलब कुछ दिन पहले भी एक अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया था, उसके बाद ये 2 ये आ गए हैं, कल एक और आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने याद रहे कुछ इतलात ये हैं कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनके ऊपर पाबंदी थी कि वो अमेरिका नहीं जा सकते और वो पाबंदी हटा ली गई, अब वो अमेरिका जा सकते हैं। तो क्या जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनका दौरा जो जिसके बारे में इतलात थी कि वो अगस्त के आखिर में होने वाला है या सितंबर के शुरू में होने वाला है, तो क्या ये दौरा जो है अब वो जनरल बाजवा साहब कब करेंगे और क्या इस दौरे का यानी जो ऑफिशियल्स अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं उनका आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती या करंट आर्मी चीफ़ जो है उनकी एक्सटेंशन के साथ इसका भी कोई ताल्लुक़ है? ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आपको बड़े अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना ये बड़ा अहम है। इस हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं जनरल्स के, उनमें 4 नाम ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम बैच के हैं। अगर वो चारों के चारों अगर वो आर्मी चीफ़ नहीं बनते तो वो चारों के चारों जो हैं उनको एक साथ एक ही डेट पर उनको रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कंसेंसस आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा इसमें जनरल फयाज़ मीर जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा बने हुए हैं। और इसके अलावा हालांकि जनरल फयाज़ मीर जो हैं वो 4th नंबर पर हैं। इसके अलावा जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं उनके नाम के ऊपर ये आ रहा है कि जो नवाज़ शरीफ और ज़रदारी हैं वो इनके नाम के ऊपर मुत्तफ़िक हैं। तो इस तरह की इतलाहात आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये देखिए पूरी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा तनाज़ा किसी मुल्क के अंदर इतना आर्मी चीफ़ की तैनाती का नहीं बनता जितना पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हालांकि इसको बिल्कुल एपॉलिटिकल होना चाहिए, पॉलिटिक्स के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक तरीक़ाकार जो वो तय हो जाए और उस तरीक़ाकार के मुताबिक आर्मी चीफ़ जो है वो तैनात हो जाए, ताकि किसी भी तरह से आर्मी चीफ़ का एक जो इतना ज़बरदस्त ओहदा है, इतना मतलब ज़बरदस्त पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है, उसको किसी सूरत मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए। देखिए जब ये मुतनाज़ा बनेगा तो उसके नतीजे में पाकिस्तान कमज़ोर होगा और पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए कि ये जो ख़ासकर ये ओहदा है और ये जो पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट है और ये इतना ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, ये इसको मुतनाज़ा नहीं बनना चाहिए ताकि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर ना हो, पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर ना हो। ये थी कुछ इतलात, ये थी कुछ न्यूज़ जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इरफान को इजाज़त, खुदा।